प्यारे साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में राजस्थान जीके के 25 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके हैं और ये सभी प्रश्न पहले एग्जाम में पूछे गए तो आगे भी पूछे जा सकते हैं। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और डेली ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना। आपको डेली राजस्थान जीके के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलने वाले और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में गोडाउन पक्षी के कृत्रिम प्रजनन के लिए विख्यात जंतुआलय आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थान के अंदर गोडाउन पक्षी के लिए कृत्रिम प्रजनन के लिए प्रमुख जो जंतुआलय है वो कौन सा है। जयपुर, बीकानेर, उदयपुर या जोधपुर। तो ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा जोधपुर जंतुआलय। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद जरूर कीजिएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जोधपुर जंतुआलय की स्थापना कब की, तो इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और ये गोडाउन के प्रजनन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, राजस्थान का थार का कल्पवृक्ष किसे कहा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा और वीडियो के अंत में ईमानदारी से बताइएगा कि 25 में से आपके कितने सही हुए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी। आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा। तो थार का कल्पवृक्ष है वो खेजड़ी को कहा जाता है। ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा। ठीक है, 1983 में इसे राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। कब किया गया? 1983 में। और ये पेड़ चारा देता है जिसे लूंग कहते हैं और इसका फूल है उसे मिंजर कहा जाता है। उसके अलावा इसका जो फल है वो सांगरी होता है और जिसकी सब्जी बनाई जाती है। ठीक है, और ये फल सूखने पे खोखा कहलाता है जिसे हम लोग सूखा मेवा भी कहते हैं। तो ये जो शब्द है इनको याद कर लेना क्योंकि इसको रिलेट करके आपको ऑप्शन में दे के प्रश्न भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है जो किसान के लिए जलाने में काम आती है। उसके अलावा फर्नीचर में ये काम आती है। ठीक है, इसकी जड़ से हल बनता है। ठीक है, हल जिसे फसल जोती जाती है। उसके अलावा अकाल के समय रेगिस्तान के आदमी और जानवरों के लिए एकमात्र सहारा है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, पश्चिमी राजस्थान का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त जिला आपको बताना है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक बाढ़ से ग्रस्त जिला कौन सा है। जैसलमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर या चूरू। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा, बाड़मेर जिला है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा जिला कौन सा है। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा क्योंकि यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा, जैसलमेर, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से नंबर 1 पे आता है राजस्थान में। ठीक है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो है जैसलमेर है क्षेत्रफल के आधार पे। और उसके अलावा जैसलमेर का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो 38,401 वर्ग किलोमीटर है। और सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार पे जिला कौन सा है, तो वो जयपुर है। ठीक है, और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, तो वो है धौलपुर, क्योंकि इसका जो क्षेत्रफल है सबसे कम है 3,034 वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, राजस्थान के किस जिले की सीमा पंजाब से नहीं लगती। आपको बताना है इन चारों में से कि राजस्थान के कौन से जिले की सीमा पंजाब से नहीं लगती। गंगानगर की भी लगती है, हनुमानगढ़ की भी लगती है, बीकानेर की नहीं लगती। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा। थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि कुल कितनी सीमा लगती है। तो 89 किलोमीटर सीमा लगती है पंजाब से। राजस्थान के दो जिलों की सीमा पंजाब से लगती है जो गंगानगर और हनुमानगढ़ है। और पंजाब के भी दो जिले राजस्थान को टच करते हैं जिनका नाम है फाजिल्का और मुक्तसर। अगर आपके पंजाब के जिलों के नाम से पूछा जाए तो ये भी याद कर लेना। ठीक है, क्योंकि ये राजस्थान से टच होते हैं। उसके अलावा राजस्थान के कौन से जिले, गंगानगर और हनुमानगढ़ है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि सबसे ज्यादा जो सीमा है वो गंगानगर या हनुमानगढ़ में किससे लगती है, तो आप देख सकते हैं कि पंजाब की जो सीमा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला गंगानगर है और सबसे छोटा जिला हनुमानगढ़ है। और सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है, तो गंगानगर से लगती है और सबसे कम लगती है हनुमानगढ़ से। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, राजस्थान में आकल गांव प्रसिद्ध। आपको बताना है कि आकल गांव जो है किस लिए प्रसिद्ध है, क्या वजह है। जीवाश्म पार्क हेतु या पूर्णतः वनस्पति रहित हेतु या फिर भीड़ हेतु या सेम प्रभावित होने के कारण। तो यानी जीवाश्म पार्क बहुत ज्यादा फेमस है आकल गांव का। तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा। ये प्रश्न कई बार पूछा भी गया है। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र जीवाश्म जो पार्क है वो कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर है। ये याद कर लेना, पूछा गया है प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, राजस्थान में गजनेर अभ्यारण्य कहाँ पे है? आपको बताना है राजस्थान के अंदर गजनेर अभ्यारण्य कौन से जिले में, बीकानेर, उदयपुर, राजसमंद या जोधपुर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा, बीकानेर जिले में।
ठीक है, गजनेर बीकानेर से लगभग 20 मील दक्षिण पश्चिम में बसा हुआ ये महाराजा गज सिंह के समय आबाद हुआ था। और बीकानेर राज्य के प्रसिद्ध तालाब गजनेर के नाम से इसकी प्रसिद्धि है। और वर्तमान में एक पर्यटन स्थल है जहाँ पे एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। भारत में बाघ परियोजना कार्यक्रम के सूत्रधार किसे माना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि भारत के अंदर जो बाघ परियोजना कार्यक्रम शुरू किया गया था उसके सूत्रधार किसे माना जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा कैलाश सांकला को। थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। कैलाश सांकला दिल्ली जूलॉजिकल पार्क के निदेशक व राजस्थान के चीफ वन्य जीव वार्डन थे। ये पर्सन राजस्थान से जुड़ा हुआ है क्योंकि उस समय वो राजस्थान के चीफ वन्य जीव वार्डन थे। और ये बाघों के संरक्षण के लिए काफी लोकप्रिय इन्हें माना जाता है। इन्हें भारत का टाइगर मैन भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का टाइगर मैन किसे कहा जाता है। उसके अलावा 1973 में भारत में स्थापित एक संरक्षण कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर के गठन में शामिल था। ठीक है, तो इसको भी याद कर लेना, प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। राजस्थान में कौन सा अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए विख्यात है? बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, ये पर्सन भी कई बार पूछा गया है कि राजस्थान के अंदर जंगली मुर्गों के लिए विख्यात कौन सा अभ्यारण्य है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा माउंट आबू। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया कि मारवाड़ का अमृत सरोवर कौन सा कहलाता है। ठीक है, मेजा बांध, इंदिरा गांधी नहर या जवाई बांध या नेहरा बांध। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। ठीक है, ये बांध पाली जिले में स्थित है जो पाली के साथ साथ जोधपुर जिले की पानी की मांग को भी पूरा करता है। इसका निर्माण जोधपुर रियासत के महाराजा उमेश सिंह ने करवाया था। यहाँ पे अच्छा प्रश्न बनता है, इसका निर्माण किसने करवाया था, याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक वन किस जिले में? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा गया, आपको बताना है कि सर्वाधिक वन कौन से जिले में, सबसे कम वन कौन से जिले में। तो सबसे ज्यादा वन है वो उदयपुर जिले में और सबसे कम वन है चूरू जिले में। ठीक है, थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि भारत में सबसे पहले जो वन नीति 1894 में लागू हुई थी और स्वतंत्रता के बाद प्रथम वन नीति 1952 में लागू हुई। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा 1953 में वन अधिनियम को लागू किया गया था। यह प्रश्न भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, राजस्थान सरकार ने राज्य की पहली वन नीति 2010 में लागू की थी। और वर्तमान समय में राज्य की कुल 9.57% यानी 32,736.64 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कि देश के कुल वन का 4.25% है। जो ये दिया गया है 9.57%, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको भी याद कर लेना। ठीक है, अब बात करते हैं कि वनों की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। तो 9वां स्थान है, ये भी याद कीजिएगा। ठीक है, और राजस्थान में सबसे अधिक वन है वो उदयपुर में और सबसे कम है चूरू जिले में। ठीक है, तो इन दोनों की याद कर लेना, दोनों पर्सन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से क्रांति आपको बतानी है कि दूध से कौन सी क्रांति जुड़ी हुई है। जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा और वीडियो के अंत में आप सभी से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाएगा, उसका भी आप लोग आंसर जरूर दीजिएगा। और चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लेना, आपको हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाला है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा श्वेत क्रांति। ठीक है, दूध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड जो कि भारत की एक योजना है जिससे कि भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके, इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। और 13 जनवरी 1970 को इसकी शुरुआत हुई थी। अगर पूछा जाए कि श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 13 जनवरी 1970 को। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। राजस्थान की किस झील से नमक उत्पादन का कार्य खारवाल जाति के लोगों द्वारा किया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि राजस्थान के अंदर जो नमक का उत्पादन होता है खारवाल जाति के लोगों द्वारा जो है किस झील में किया जाता है? डिडवाना, सांबर, लूणकंसर या पंचभद्रा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा पंचभद्रा। यहाँ पे एक अच्छा प्रश्न बनता है कि राजस्थान का सबसे उच्च कोटि का नमक कौन सी झील से प्राप्त होता है? जो कि पंचभद्रा, जो कि बाड़मेर जिले में। ठीक है, पंचभद्रा झील राजस्थान की एक खारे पानी की झील है जो कि राज्य के बाड़मेर जिले के बलोत्रा तहसील के पंचभद्रा गांव में स्थित है। इस झील से नमक का उत्पादन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। हरित क्रांति के जनक किसे माने जाते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि हरित क्रांति के जनक किन्हें माने जाते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा नॉर्मन बोरलॉग, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1967-68 में प्रारंभ करने का श्रेय नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर जो कि नॉर्मन बोरलॉग को है। ठीक है, लेकिन भारत में MS स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। देखिए यहाँ पे दो नाम याद करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, दोनों याद कर लेना।
ठीक है, अगर भारत में किनको जनक माना जाता है तो एम.एस. स्वामीनाथन को। उसके अलावा इसका जो श्रेय किन्हें दिया जाता है, वो दिया जाता है नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है। हरित क्रांति से अभिप्राय जो कि देश के सिंचित व असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने व संकर तथा बोने बीजों का उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करने का इनका प्रमुख उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, बिसलपुर परियोजना या व्यास परियोजना या भाखड़ा नांगल परियोजना? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा, बिसलपुर परियोजना। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं, आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना। बहुत अच्छा प्रश्न है, जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा कि आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना राजस्थान में कौन सी है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा, माही नदी घाटी परियोजना, जो कि आदिवासी क्षेत्र की सबसे बड़ी परियोजना रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, राजस्थान में मेजा बांध किस नदी पे बना हुआ है? राजस्थान के अंदर मेजा बांध है वो कौन सी नदी पे बना हुआ है? कोठारी, बनास, खारी या बेड़स? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा, कोठारी नदी पे। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, जैसलमेर में बिरबानिया किससे संबंधित? आपको बताना है कि जैसलमेर में बिरबानिया शब्द है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा, रॉक सल्फेट से। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं, राजस्थान में भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध? जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है कि राजस्थान की भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ऑप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा, जाखम बांध। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, राजस्थान में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा टंगस्टन का जो उत्पादन है वो कौन से जिले में होता है? जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा, उदयपुर, भीलवाड़ा, नागौर या जयपुर? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा, नागौर जिले में। ठीक है, नागौर में कहाँ? डेगाना, जो कि काफी फेमस जगह है नागौर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, राजस्थान में तलवाड़ा झील स्थित है। आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर तलवाड़ा झील है वो कौन से जिले में? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिएगा, गंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर या नागौर? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा, यह हनुमानगढ़ जिले में। थोड़ा डिटेल में देखते हैं, तलवाड़ा झील जो कि एक छोटी सी झील है और ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर हकरा नदी के मार्ग में एक द्रोणी में पानी भर जाने से मानसून की बारिशों के दौरान ये बन जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, राजस्थान का एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि विश्व धरोहर में शामिल है। आपको बताना है कि राजस्थान का एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है जो कि विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा उत्तर रहेगा, केवलादेव घना पक्षी विहार, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, राजस्थान में मिट्टी का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? आपको बताना है, राजस्थान के अंदर मिट्टी से बना सबसे बड़ा बांध है अजान बांध, लावा बांध, पांचना बांध या हेमावास बांध? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा, पांचना बांध। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, जालोर सिवाना का पहाड़ी क्षेत्र मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्मित? आपको बताना है कि जालोर सिवाना का जो पहाड़ी क्षेत्र है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा बनाया गया है? ठीक है, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, क्वार्टज या फेल्सपार? तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा उत्तर रहेगा, ग्रेनाइट के द्वारा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, राजस्थान मिट्टी का सर्वाधिक अपरदन किस नदी से होता है? आपको बताना है कि जो राजस्थानी मिट्टी है उसका अपरदन है वो सबसे ज्यादा किस नदी से होता है? बनास, माई, चंबल या पार्वती? तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा उत्तर रहेगा, चंबल नदी। अब बात करते हैं वीडियो के अंत में आप सभी से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाए, इसका आप लोग आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपको आंसर नहीं पता हो तो भी कोशिश कीजिएगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको बताना है कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो जल्दी से आप लोग आंसर कॉमेंट कीजिएगा कि राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? लोनकंसर, डीडवाना, पंचभद्र या सांबर? ये आप सभी के सामने ऑप्शन है। तो अब बात करते हैं आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और किसी भी तरह का डाउट हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और डेली राजस्थान जीके के हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करके पास में जो घंटी बनी है उसको दबा लीजिएगा। आपको यहाँ पे राजस्थान जीके के हर एक इंपॉर्टेंट पर्सन, उसके अलावा राजस्थान करंट अफेयर के सारे पर्सन मिलेंगे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना। थैंक यू।